वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसा है दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल हम लोग सुनते हैं होम लोन के बारे में, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं और घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और महीना महीना यहाँ पे क्या करते हैं कि लोन को भरते हैं। तो आखिर उस लोन को अगर आप लेना चाहते हैं पहली बार या इससे पहले आपने लिया होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि इस पर सरकार क्या जुर्माना लगा सकती है, मतलब कि बैंक आप पे क्या जुर्माना लगा सकती है। तो आज आपको बताने वाले हैं बैंक की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सरकार की तरफ से भी कि अगर होम लोन आप लेते हैं और उस लोन को आप समय से नहीं चुकाते हैं तो क्या आपका ज़मीन जब्त कर लिया जाएगा या आपका जो भी आपका घर बन रहा है उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन में डाउट ये रहता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर हमको होम लोन लेना होगा तो हम तो यहाँ पे लोन पास करा लेते हैं किसी भी बैंक से, किसी भी तरीके से यहाँ पे साइबर में जा करके यहाँ पे लोन पास करा लेते हैं। उसके बाद लोगों को मन में एक डाउट होता है कि अगर उस लोन को यहाँ पे अगर हम समय पे नहीं पहुंचाते हैं, नहीं चुकाते हैं तो क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जानने की बात है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए एक तरीके से हम बताया जाए एग्जांपल में, तो जैसे क्रेडिट कार्ड होता है उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सामान को परचेज कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या दिया होता है कि जो आप जिस भी बैंक को यूज़ करते होंगे उसका क्रेडिट कार्ड होता होगा, ठीक है। और उस क्रेडिट कार्ड से आपका पैसा कट जाता है, लेकिन पैसा बैंक से कटता है और जो भी आपका यहाँ पे पैसा होता है वो तो बैंक से कट जाएगा और जो भी आप सामान परचेज करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लोग क्या करते हैं कि उस यहाँ पे पैसा को नहीं भरते हैं। लोग सोचते हैं कि 10,000 के अमाउंट ली हैं, जैसे 10,000 का कोई फ़ोन ले लिए हैं और उस फ़ोन को यहाँ पे नहीं भर रहे हैं, जो उसका EMI बन रहा है उसका पैसा नहीं भर रहे हैं। तो लोगों का मन में एक डाउट होता है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा तो है नहीं, इसे सरकार क्या कर ले। लेकिन आपको बता दें उससे काफ़ी ज़्यादा आपको भविष्य में फ़र्क पड़ सकता है। जैसे आप सोच रहे हैं होम लोन लेने के लिए, तो आपको बाद में हो सकता है कि होम लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही आप अपने सिविल स्कोर ख़राब कर लेंगे। यहाँ पर सेटलमेंट करने के फेर में आप लग जाएंगे, होम जमा नहीं कर पाएंगे आप लोन को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या परेशानी होने वाला है, क्या बैंक उस पर चार्ज लगाएगा, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर कि यहाँ पे अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर क्या चार्जेस लग सकती है। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताएंगे बारीकी से कि अगर आप पहली बार लोन लेने का सोच रहे हैं, अगर आप लोन ले लिए हैं, अगर एक भी किस्त अगर आपसे छूट जाता है तो बैंक आप पे क्या जुर्माना लगा सकती है, आपको डिटेल बाय डिटेल बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अपने मकान बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे बातों को यहाँ पे ध्यान से समझिए, उसके बाद जाकर आप लोन लीजिए। नहीं तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़े। यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम लोन लेने पर बैंक वसूलते हैं कौन से चार्जेस। पहली बार लेने जा रहे हैं तो खुद कर लीजिए अपडेट, यानी कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक कौन सा चार्जेज उसीलती है। अगर आपको यहाँ पर नहीं जानकारी है तो सबसे पहले यहाँ पर जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है होम लोन आज के समय में लोग के लिए सहूलियत बन गया है। दरअसल मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको मकान खरीदना है तो लाखों रुपए की क्या होती है कि ज़रूरत होती है और इतना पैसा एक साथ सबके पास नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे लोग होम लोन के लिए ज़रिए अपने घर को बना सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पास यहाँ पे एक साथ लाखों रुपये हो। लोग अपने आसपास पैसों का इंतज़ाम कर लेते हैं और लोन की रकम को धीरे धीरे किस्त में चुकाने लगते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जब आप होम लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक ग्राहकों को होम लोन की ब्याज और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है। मतलब कि यहाँ पे ब्याज भी लगता है और प्रोसेसिंग फ़ीस, मतलब कि अगर आप होम लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो फॉर्म भराया जाता है उसका भी पैसा लगता है और वो भी बताएंगे कि वो कितना पैसा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, आगे देखेंगे कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ देखेंगे कि वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन होम लोन की तमाम सर्विसेज से जुड़ी कुछ भी चार्जेज होती है। मतलब कि अगर होम लोन आप लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ चार्जेज वगैरह होता है जिसे प्रोसेसिंग किया जाता है और यहाँ पर चार्ज लगता है और पैसा कटता है। उसके बाद आपका होम पास होता है। अगर होम पास अगर आपका नहीं होगा, जो यहाँ पे आपका लोन लेना चाहते हैं लोन पास नहीं होगा, तो जो आप चार्ज दिए होंगे वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए 2,000 3,000 जितना भी पैसा आप खर्च किए होंगे वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका लोन पास नहीं होता है वो पैसा आपका डूब ही जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपका लोन पास नहीं हुआ तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जिसके बारे में
न तो ग्राहकों को पहले से जानकारी होती है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसके बारे में न तो पहले से ग्राहकों को जानकारी होती है और ना ही बैंक खुद इसके बारे में बताती है। आपको होम लोन के बारे में बैंक डिटेल से कुछ भी नहीं बताती है। अगर आप भी लोन लेकर मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले ये जो जुड़ी चार्जेस है इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बैंक जो है वो किसी भी अपने कस्टमर को ये नहीं बताती है कि आपको कितना % चार्ज देना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा। आपको खुद से सब कुछ यहाँ पे जानकारी लेना पड़ेगा, उसके बाद जाकर होम लोन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें कितना चार्ज लगेगा, क्या प्रोसेसिंग है, सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि ई बैंक आपसे लोन के लिए अप्लाई कराते समय आवेदन शुल्क लेती है। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे कुछ आवेदन लगता है, जो पैसा लगता है वो कितना लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो 2500 से लेकर के यहाँ पर 6000 के बीच में आपको पैसा लगता है। लोन का अप्रूवल मिलने के बाद आपके पास लोन यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस एडवांस कर दिया जाता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अगर आपका लोन अप्रूवल नहीं हुआ तो बैंक से वापस पैसा नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, कितना यहाँ पे 2500 से लेकर 6000 के रूप में, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रूवल अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो बैंक इस पैसे को वापस नहीं करती है। ठीक है, आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका पैसा खर्च हो रहा है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कट जाएगा। अगर अप्रूवल हो गया, आपका पैसा यहाँ पे मतलब कि लोन पास हो गया, तब तो अच्छा के बात है, नहीं तो ये आपका जो 2500 रुपया लग रहा है 6000 के आसपास में, ये सभी पैसा क्या होगा कि डूब जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या चार्ज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो दिया है फोरक्लोजर चार्ज। अब आखिर फोरक्लोजर चार्ज क्या है, इसे हम सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम लोन प्रीपेमेंट दर सामान्य रूप से चार्ज नहीं लगता है। मतलब कि होम लोन प्रीपेमेंट का सामान्य रूप से चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप होम लोन को टेन्यूर रूप पूरा होने पर पहले ही यहाँ पे क्या करते हैं कि ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि बकाया राशि का भुगतान करना चाहते हैं, तो बैंक इस पर फोरक्लोजर चार्ज लगाते हैं। ये बकाया राशि के 2% से 6% के बीच होता है। हालांकि इसको लेकर के बैंक के कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक के कुछ नियम भी होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे आपका 5 लाख का लोन पास हुआ, अगर अगले महीने आपके पास 10 लाख आ गया, तो आप सोच रहे हैं क्लियर करने के लिए, तो मान लीजिए ब्याज यहाँ पे चल रहा है 10% को लेकर 20% को लेकर, तो अगर आप सोचते हैं कि एक ही बार में क्लियर कर जाए, तो आपको यहाँ पे 2% से लेकर 6% के बीच में यहाँ पे क्या किया जाएगा कि बकाया राशि पर रख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी लोन बाकी होगा आप एक साथ ही भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और भी शुल्क बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है रिकवरी चार्ज। रिकवरी चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कहीं बैंक से लोन ले चुके हैं, आपका यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है होम लोन, और आप सोच रहे हैं कि हम पैसा नहीं भुगतान करते हैं, तो आपको क्या एक्शन लिया जाएगा उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है रिकवरी चार्ज में। यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक से लोन लेने के बाद अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर देगा। मतलब कि आपको स्कैम करने वाले यानी कि फर्जी करने वाला घोषित कर देगा कौन, बैंक। ऐसे में बैंक वसूलने के लिए ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई करती है, और बैंक जो आपको पैसा दिया है, लोन दिया है, वो क्या करेगी, आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, और इस प्रक्रिया में जितना भी खर्चा होगा वो ग्राहकों से वसूला जाएगा। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका लोन पास हो गया है, हम लोन नहीं भरेंगे तो आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और उस कार्रवाई के दौरान कोर्ट कचहरी का चक्कर जो भी लगाना पड़ेगा, सभी का खर्चा आप ही को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि लोन पास करवा कर पैसा लेकर के भाग जाए, तो आपको यहाँ पे भागने नहीं दिया जाएगा, आपको किसी तरीके से जब्त कर लिया जाएगा, और उससे कई गुना ज़्यादा आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे दिया है निरीक्षण शुल्क। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस संपत्ति के लिए आप होम लोन ले रहे हैं, उस संपत्ति की कीमत का आकलन करने के लिए बैंक की ओर से विशेषज्ञों की एक टीम आती है। मतलब कि यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए, जैसे कि आप किसी के घर को दिखाकर लोन पास करा लेना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका ज़मीन होना चाहिए, आप घर बनाने वाले हैं, तो उसकी ओर से बैंक की ओर से एक टीम आएगा और सभी को जांच पड़ताल करेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे दे रहा है ये विशेषज्ञ वैधानिक अप्रूवल, लेआउट अप्रूवल, बिल्डिंग
यहाँ पे सर्टिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मानदंड आदि के कई पैमानों पर संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं और इस निरीक्षण कार्य के लिए बैंक आपसे शुल्क वसूलते हैं। मतलब कि यहाँ पे आएगा जो बैंक का टीम वो आपसे शुल्क भी वसूलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है और बता रहा है कि ई बैंक इस फीस को प्रोसेसिंग फीस में शामिल कर लेता है। मतलब कि जो आएगा खर्चा उसे प्रोसेसिंग फीस में लेकर के शामिल कर लेगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि 2500 से 6000 के आसपास में लगेगा, उसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, वही कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो अलग चार्ज करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ और बैंक होते हैं जिसका अलग चार्ज होता है, मतलब कि 6000 से ऊपर का भी चार्ज होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं होम लोन पास कराना, तो आप ये मत सोचिए कि लोन पास कराकर आप भाग जाएंगे, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि आपकी संपत्ति में कोई कानूनी पचरक तो नहीं है। मतलब कि यहाँ पे देखेंगे जो बैंक का टीम आएगा तो जो आपका ज़मीन का जांच पड़ताल होगा उसमें देखा जाएगा कि कानूनी तौर पे उस पर FIR दर्ज या पहले से यहाँ पे कोई विवाद तो नहीं है, तभी जाकर आपका क्या होगा कि यहाँ पे पास होगा लोन। ठीक है, ऐसे आपको बैंक पैसा नहीं देता है। यहाँ पे आएगा जो बैंक का टीम वो आपको कानूनी रूप से चेक कराया जाएगा कि उस पर ऑलरेडी FIR दर्ज यानी कि ऑलरेडी उस पर केस वगैरह कुछ भी तो नहीं है, आपका ज़मीन अच्छा तरीके से लीगल है ना। ये सब जानकारी हासिल करने के बाद बैंक कानूनी विशेषज्ञों को नियुक्त करते हुए ये विशेषज्ञ टाइल आदि के द्वारा यहाँ पे संपत्ति करा दिया जाएगा। उसके बाद NOC डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र आदि की जांच होगी। इसके बाद 2 एक्ट बैंक की अपनी अंतिम राय देगी कि क्या वो लेन देन या इस सेवाओं का विशेषज्ञ फीस जमा करने के बाद अलग अलग बैंकों के पास यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे इस सभी को जांच करने के बाद यानी कि बैंक का टीम आएगा, आपका ज़मीन को जांच करेगा, उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपका लीगल ज़मीन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि होम लोन लेकर के भाग जाए, तो ऐसा अब नहीं होगा। आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कार्रवाई हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपका ज़मीन भी जब्त हो जाएगा उस लोन को अगर आप नहीं चुकाते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।